अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। बीते कुछ सालों में साउथ एशियन के नाम पर कितने अजनबी वर्करों की नौकरियां जा चुकी है, ये लगातार आप खबरों के माध्यम से सुनते रहते हैं, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। साउथ एशियन का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था वो तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी इसको यानी साल 2021 की अगर बात करें तो इसको बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा और जो कंपनियां फैक्ट्रियां वगैरह होती है उनको सब्सिडी देने का प्रोग्राम बनाया गया है। यानी जो नया साउथ एशियन का प्रोग्राम बनाया गया है उसके तहत एक तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री होगा और इसी के साथ अगर कोई कंपनी बंदे को रखती है सऊदी को, उसकी सैलरी 6,000 होती है तो सिर्फ कंपनी को 3,000 सैलरी देनी होगी। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 3,000 सैलरी पे की जाएगी। यानी 50% का फायदा पूरी तरह से एक बंदे पर गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी या फिर फैक्ट्री को मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से लगातार यही कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा हो लेबर मार्केट में और सऊदियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पर लगाया जाए। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही है। बात करते हैं फैक्ट्रियों में काम करने वाली ऐसे औरतों की जिनकी सैलरी 8,000 रियाल से कम है, तो उनको ट्रांसपोर्ट की फ्री सुविधा दी जाएगी, जबकि ट्रेनिंग प्रोग्राम भी फ्री कराया जाएगा। साउथ एशियन का नया प्रोग्राम किस तारीख से शुरू होगा इसके बारे में तो कोई डेडलाइन क्लियर नहीं हुई है, ना ही यहाँ पर क्लियरली ये पता चला है कि इसमें कौन कौन से प्रोफेशन शामिल किए जाएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि बहुत सारे अजनबी वर्करों की फिर से नौकरियां जाने वाली हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से इंडिया में खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के इफ्तारी प्रोग्राम का उद्घाटन कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नई दिल्ली में सऊदी अरब की एम्बेसी में किंग सलमान इफ्तारी प्रोग्राम के हवाले से पैकेट पहुंच गए हैं, जिन्हें लोगों के बीच में बांटने के लिए एम्बेसी की इस्लामिक अफेयर डेस्क के अधिकारी मदद कर रहे हैं। इस साल किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज इफ्तारी प्रोग्राम के तहत इंडिया के अलग अलग इलाकों में 80,000 से ज्यादा इफ्तार के पैकेट बांटे जाएंगे। तो इन इफ्तार के पैकेट्स के अंदर क्या है इसकी जानकारी तो नहीं निकल पाई है। तस्वीरों के माध्यम से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी एक राय ये रखना चाहूंगा कि जिस तरह से सऊदी गवर्नमेंट इंडिया की तरफ एक हमदर्दी की नज़र से देख रहा है और इफ्तार के पैकेट यानी 80,000 से ज़्यादा इफ्तार के पैकेट इंडिया में भेजे गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कितने लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं सऊदी अरब के फैसले की वजह से। यानी सऊदी अरब ने जो फैसला ले रखा है कि फ़्लाइट इंडिया से नहीं आएगी, वाया होकर बंदे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, वो इतने पैसे ज़्यादा खर्च करके नहीं जा सकते हैं। तो उनका भी ख्याल अगर सऊदी अरब को आता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि रमज़ान का महीना है और जाहिर सी बात है कि इफ्तार के पैकेट जो बांटे जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो एक सवाब की नज़र से देखा जा रहा है कि सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। लेकिन अगर किसी बेरोजगार को रोजगार दिया जाए तो वो भी बहुत बड़े सवाब का काम है। बहरहाल ये मेरी अपनी खुद की राय थी, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के सेक्रेटरी जनरल फरहान अल शमरी का कहना है कि बीते दिनों 995 नकली डिग्रियां पकड़ी गई है, जिनको सऊदी अरब में अलग अलग शहरों से काम करने वाले इंजीनियर्स ने वेरिफिकेशन के लिए जमा कराया था। यानी इस खबर को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे कि सऊदी अरब में जो इंजीनियर पहले से काम कर रहे हैं उनकी सभी डिग्रियां चेक होंगी और अगर वो डिग्रियां फेक पाई जाती है तो इकामा आगे रिन्यू नहीं किया जाएगा, बंदे को सऊदी अरब छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ जो नए इंजीनियर सऊदी अरब में जाएंगे उनकी भी पहले डिग्रियां वेरीफाई की जाएंगी और अगर डिग्रियां ठीक निकल जाती है तो ही इकामा बनेगा, वरना तो उनको 30 दिनों के अंदर अंदर सऊदी अरब से भेज दिया जाएगा। यानी इंजीनियरों की नौकरियों संबंधी जो भी वाद विवाद होंगे उन सबको 30 दिनों के अंदर ही खत्म किया जाएगा। इस तरह की नई शुरुआत की गई है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से। अब बात करते हैं साल 2020 की, तो काउंसिल को 16,887 से ज्यादा इंजीनियर्स ने ऐसी डिग्रियां दी थी जो गैर रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से ली गई थी। ये डिग्रियां सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों और शहरों में काम करने वाले अजनबी इंजीनियर्स ने जमा कराई थी। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में पुलिस ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस नेगेटिव होने का जो बंदा भी सबूत पेश नहीं करेगा उस शख्स को मस्जिद नबवी के सहनों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कोशिश करने वालों को रोका जाएगा। आजिल अखबार के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मस्जिद नबवी की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा अधिकारी मौजूद है। मस्जिद नबवी के सहनों की चारों तरफ सिक्योरिटी बाड़ लगाई गई है। किसी भी शख्स को जिसके पास नमाज या ज़ियारत का परमिट नहीं होगा उसे मस्जिद नबवी के चारों तरफ वाले इलाके तक नहीं जाने दिया जाएगा। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने आगे बताया कि सभी सिक्योरिटी विभाग, मस्जिद नबवी की मैनेजमेंट कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोरोना को फैलने से रोकने और लगने से बचाने के लिए बनाई गई SAPs को अमल में लाने के लिए पूरी तरह से मदद कर रही है। पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी स्कीमों में औरतें भी शामिल है।
सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में जुमेरात को इंटरनेशनल मार्केट से प्रभावित होकर सोने की कीमतें कम हो गई। आजिल अखबार के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 209 रियाल और 30 हलाला में बेचा गया। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 183 रियाल और 14 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 156 रियाल और 98 हलाला रही। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 122 रियाल और 9 हलाला रही, जबकि 1 औंस सोना 6513 रियाल और 75 हलाला में बेचा गया। 21 कैरेट के 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत जुमेरात को 1465 रियाल और 11 हलाला रही। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में 8 मस्जिदों में कोरोना के मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद मस्जिदों को टेम्परेरी सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के लिए बंद कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक बीते 67 दिनों की अगर बात करें तो सऊदी भर में 598 टोटल मस्जिदें साफ सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए बंद की जा चुकी है, लेकिन इनमें से 579 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करने के बाद दोबारा खोल दिया गया है। जुमेरात को जो 8 मस्जिदें टेम्परेरी बंद की गई है, इनमें से 2 का ताल्लुक असीर, 2 का रियाज, 2 का नॉर्दर्न बॉर्डर और एक मस्जिद का ताल्लुक बाहा और ईस्टर्न रीजन से है। मिनिस्ट्री ने अपना बयान जारी करते हुए आगे कहा कि जुमेरात को 9 मस्जिदें सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके खोली गई है। इनमें से 3 का ताल्लुक रियाज, 2 का असीर, 2 का ईस्टर्न रीजन और एक मस्जिद बाहा और मक्का मुकर्रमा से है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुम्मे को सऊदी अरब के 8 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलाबारी होने की उम्मीद है। बारिश से पहले तेज रेतीली हवाएं चलेंगी। आजिल अखबार के मुताबिक नजरान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा हाइल, कसीम और रियाज के कई इलाकों में भी बारिश और ओलाबारी से पहले तेज रेतीली हवाएं चलेंगी। अलजोफ और तबूक रीजनों में कई जगहों पर तेज हवाओं के बाद गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के नए मामले 985 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 661 रही। साथ ही मरने वालों की तादाद 10 रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद 9249 हो गई, जिनमें से 999 क्रिटिकल केस है। 985 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केसों की तादाद बढ़कर 4,02,142 तक पहुंच गई है। जुमेरात को ही 10 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,791 हो गई है, जबकि 661 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,86,102 हो गई है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक सऊदी ने सवाल किया है कि फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद 5 दिनों के अंदर उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, ऐसा क्यों हुआ? सऊदी का कहना है कि उसे हैरत है कि फाइजर की पहली खुराक लेने के बाद भी वो वायरस से खुद को नहीं बचा सका। आखिर इसकी वजह क्या है? अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोई भी शख्स जब वैक्सीन लगवाता है तो वैक्सीन उसकी बॉडी के अंदर इस तरह की चीजें पैदा करते हैं, यानी वायरस का जो खतरा है वो किसी हद तक कम हो जाता है। यानी वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं कि बंदे को वायरस बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वायरस फिर भी लग सकता है, लेकिन वैक्सीन लेने का मतलब ये है कि वायरस बंदे पर असर नहीं करेगा। यानी जिस तरह से वायरस लगने के बाद एक नॉर्मल इंसान मौत तक चला जाता है, अगर वायरस पूरी तरह से हावी हो जाए तो वो सब चीजें नहीं होंगी अगर बंदा वैक्सीन पहले लगवा लेता है। इसी के साथ मिनिस्ट्री ने फिर से कहा कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने आप को बिल्कुल ये न समझे कि वो वायरस से पूरी तरह सेफ हो चुके हैं। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने 29 मुल्कों के लिए 21 से ज़्यादा ज़बानों में कुरान पाक के तर्जुमे वाले नुस्खे बांटने के लिए भेज दिए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कुरान पाक की ये कॉपियाँ किंग फहद कॉम्प्लेक्स के द्वारा छापी गई है। कॉम्प्लेक्स में कुरान पाक के 12 लाख नुस्खे लोगों में बांटने के लिए दे दिए गए हैं। ये अलग अलग साइज के हैं। इनमें 21 से ज़्यादा ज़बानों में कुरान पाक के तर्जुमे वाली कॉपियाँ भी हैं। दुनिया भर में अलग अलग देशों में मौजूद सऊदी एम्बेसीज के जरिए ये कुरान पाक लोगों में तकसीम किए जाएंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में रीजनल बल्दिया की चेकिंग टीमों ने मार्केटों के 164 दौरे किए हैं, जिनमें 31 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। सब अखबार के मुताबिक रियाज रीजन के अल शायर डिस्ट्रिक्ट की बल्दिया की टीमों ने बीते हफ्ते खाने पीने की चीजें बेचने वाली दुकानों, मार्केटों और होटलों के 164 दौरे किए। अल बशायर बल्दिया के डायरेक्टर खालिद अल वादी का कहना था कि मार्केटों में सेहत से संबंधित किसी भी तरह का वायलेशन होने पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। गलती करने वाले पर फौरन जुर्माना लगाया जाता है। बल्दिया के डायरेक्टर का आगे कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो SOPs बनाई गई है उनकी जांच करने के लिए लगातार मार्केट्स, मॉल्स और छोटी बड़ी दुकानों के दौरे होते रहेंगे ताकि SOPs की जांच की जाए और गलती करने वाले पर जुर्माने वगैरह लगाए जाए।
सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 66,24,629 डोज दी जा चुकी हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों को दूसरी खुराक बाद में देने के हवाले से जुमेरात को एसएमएस भी लोगों को भेजे हैं। अखबार 24 के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों को 56,800 से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कोरोना वैक्सीन का पहला स्टेज 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया था, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 18 फरवरी 2021 को की गई है। नए चरण में सऊदी अरब के सभी इलाकों में 600 के लगभग वैक्सीन सेंटर में सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों को फ्री वैक्सीन दी जा रही है। हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी का कहना है कि हरम मक्की के लिए अब तक 15 मिलियन से ज़्यादा नमाज और उम्रा परमिट जारी किए जा चुके हैं। सौ अखबार ने हरमैन विभाग के हवाले से कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों के हटाए जाने के बाद यानी 4 अक्टूबर 2020 से रमज़ान की पहली तारीख तक 45,14,000 से ज़्यादा उम्रा और 10,61,000 से ज़्यादा लोगों को नमाज की परमिट जारी किए जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के चलते मार्च 2020 के बाद से उम्रे पर पाबंदी लगा दी गई थी। बीते साल रमज़ान के महीने में सऊदी अरब के सभी शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसकी वजह से आम लोग न तो उम्रा अदा कर सकते थे और न ही हरम शरीफ में बाजमात नमाज अदा करने के लिए जा सकते थे। रमज़ान के महीने की शुरुआत से ही मस्जिद नबवी की मैनेजमेंट कमेटी ने ज़ायरीन और आने वाले नमाजियों की सुविधा के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन नक्शा जारी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक नक्शे के जरिए आसानी से पता किया जा सकेगा कि मस्जिद नबवी शरीफ में कहां पर जगह बाकी है और कौन सी जगह फुल हो चुकी है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक इंफॉर्मेशनल मैप उर्दू, इंग्लिश और अरबी में जारी किया गया है, जिसका एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहली कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि एड्रेस जो है लफ्ज़ों में नहीं बोला जा सकता। मस्जिद नबवी शरीफ आने से पहले इस नक्शे के जरिए आसानी से जगह के बारे में पता किया जा सकेगा। मस्जिद नबवी शरीफ की मैनेजमेंट का कहना है कि डिजिटल नक्शे से रमज़ान मुबारक में जमात के साथ नमाज अदा करने और तरावी पढ़ने वालों को काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि वो सीधे उस जगह पर जा सकेंगे जहां पर जगह खाली होगी। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।